हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन में आप सबका स्वागत है। आप सब देख सकते हैं राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा जारी किया गया बहुत ही महत्वपूर्ण पत्र है और ये कक्षा 5वीं और 8वीं की वार्षिक परीक्षा के संबंध में यह पत्र जारी किया गया है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हो यह पत्र 7 मार्च 2024 को जारी किया गया है और देख सकते हैं कक्षा 5वीं 8वीं की वार्षिक परीक्षा सत्र 2023-24 में भाषा यानी हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत हेतु NCERT पाठ्यक्रम विकल्प चयन करने वाले परीक्षार्थियों को परीक्षा हेतु उपलब्ध कराई जाने वाली उत्तर पुस्तिकाओं के संबंध में, यानी फ्रेंड्स जो NCERT के विद्यार्थी हैं उनके लिए जो उत्तर पुस्तिका मिल रही है परीक्षा में उसके संबंध में महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं। इसके लिए हम पत्र में आगे देखते हैं तो इसमें स्पष्ट किया गया है कि विषय अंतर्गत लेख है कि NCERT पाठ्यक्रम आधारित भाषा के प्रश्न पत्रों का स्वरूप SCERT पाठ्यक्रम आधारित भाषा के प्रश्न पत्रों से पृथक है। यानी फ्रेंड्स जो NCERT है उसका और SCERT है उसका, दोनों का जो पाठ्यक्रम है उसके अनुसार जो भाषा के प्रश्न पत्र है वो पृथक पृथक है, यानी अलग अलग है। आगे दिया गया है कि राज्य स्तर से उपलब्ध कराई गई उत्तर पुस्तिकाएं SCERT पाठ्यक्रम आधारित प्रश्न पत्रों के आधार पर निर्मित कराई गई। यानी फ्रेंड्स इससे स्पष्ट हो जाता है कि NCERT के आधार पर उत्तर पुस्तिकाएं निर्मित नहीं कराई गई है, यानी वो SCERT पाठ्यक्रम के आधार पर निर्मित कराई गई है, उनके प्रश्न पत्रों के आधार पर निर्मित कराई गई है। इसलिए नीचे देखेंगे तो दिया गया है कि अतः भाषा के प्रश्न पत्रों में NCERT की विकल्प का चयन करने वाले परीक्षार्थियों को 2 उत्तर पुस्तिकाएं स्टेपल कर वितरित की जाए एवं दोनों उत्तर पुस्तिकाओं पर विद्यार्थी संबंधी समस्त जानकारी पूर्ण कराकर पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर अंकित कराया जाए। यानी फ्रेंड्स यहाँ से स्पष्ट होता है कि जो NCERT के विद्यार्थी हैं उनके लिए 2 उत्तर पुस्तिकाएं दी जाएगी और दोनों को स्टेपलर यानी पिंच किया जाएगा और उसके बाद वितरित की जाएगी और दोनों उत्तर पुस्तिकाओं पर बच्चों की जानकारी अंकित करना है। बच्चों को अपने रोल नंबर और ID संबंधी जो भी पर्सनल जानकारी होती है बच्चे की, परीक्षार्थी की, वो अपनी जानकारी उस पर अंकित करेंगे, पूर्ण कर भरेंगे और पर्यवेक्षक दोनों कापियों पर सिग्नेचर करेंगे। इस प्रकार से निर्देश दिया गया और NCERT के बच्चों के लिए दिया गया है। तो फ्रेंड्स ध्यान रखा जाए कि जो NCERT की विकल्प का चयन करने वाले बच्चे हैं उनको 2 उत्तर पुस्तिका प्रदान की जाएगी और दोनों पे संपूर्ण जानकारी होगी विद्यार्थी की और पर्यवेक्षक द्वारा हस्ताक्षर कराए जाए। आगे दिया गया पर्यवेक्षक द्वारा परीक्षा प्रारंभ होने के पूर्व परीक्षार्थियों को उत्तर पुस्तिकाओं में प्रश्न पत्र का क्रमांक अंकित करते हुए प्रश्न पत्र हल करने के निर्देश प्रदान किए जाए। यानी फ्रेंड्स इसमें यह भी दिया गया है कि जो परीक्षा प्रारंभ होगी उसके पूर्व परीक्षार्थी के द्वारा यानी जो छात्र है उसके द्वारा उत्तर पुस्तिका में प्रश्न का क्रमांक अंकित करते हुए प्रश्न पत्र हल करने के निर्देश प्रदान किए जाए, क्योंकि जब 2 उत्तर पुस्तिकाएं पिंच की जाएगी तो फ्रेंड्स उसमें क्रमांक का सीरियल नहीं बन पाएगा, पहले में तो रहेगा फिर दूसरे में नहीं रह पाएगा। इसलिए विद्यार्थी को प्रश्न का क्रमांक अंकित कर अपने उत्तर को लिखना है, हल करना है। इस प्रकार से फ्रेंड्स आप देख सकते हैं राज्य शिक्षा केंद्र के संचालक महोदय द्वारा यह पत्र जारी किया गया है। फ्रेंड्स इसी प्रकार के नोटिफिकेशन को तुरंत प्राप्त करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन को तुरंत सब्सक्राइब करें। साथ ही FLN संबंधी समस्त जानकारी भी प्राप्त करने के लिए फ्रेंड्स आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन पर विजिट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।